रुकिए। मैं पंडित रजनीकांत पाठक, ज्योतिष उपचार केंद्र, बोकारो, इटली, झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि जात पात का जो है नारा कितना खराब है। जात पात कास्ट का जो आदमी पूछता है ये कितना खराब है, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदू सब एक हैं, हिंदू सब एक है। हमारे मुख्यमंत्री जो है सो यूपी के योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या है? हिंदू अगर एक साथ मिलकर रहेंगे, और बागेश्वर धाम वाले ही बोलते हैं, जिन्हें शास्त्री भी बोलते हैं कि अगर हिंदू आपस में मिलकर रहेंगे तो कोई भी आदमी हम लोगों से, हिंदू से टक्कर नहीं ले सकता है। कोई कितना भी वरिष्ठ हो, कोई कितना भी बलवान हो, अगर हिंदू सब एक साथ में हो जाएंगे, जैसे कि रस्सी क्या है, रस्सी अलग अलग मिल के बनता है, वैसे ही जाते अगर सब चीज़ को अगर रस्सी बड़ा बनाया जाए तो इसको कोई भी आदमी तोड़ नहीं सकता है। तो उसी तरह रस्सी को बढ़िया और गाढ़ बनाने के लिए हिंदू को एक होना चाहिए। हमारे बहुत पहले भी लिखा है, बोला है, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजन से होई। ये कबीरदास रविदास के गुरु जी थे, उन्हीं का लिखा हुआ, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजन से हरि को होई। और एक है, जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये सब जो स्लोगन है, ये सब जो दिया गया है, इसको आदमी को फॉलो करना चाहिए। ये सबसे पहले मुगल जो आया था वही सबसे पहले हम लोग को बर्बाद किया। मुगल जो आया वही हम लोग को बर्बाद किया और वही जात पात में बांटा। ये जो है सो बहुत सोच के समझ के आपको करना चाहिए। मैं एक इंदिरा गांधी जी का भी भाषण सुन रहा था, उसमें भी देख रहा था, वो भी इंदिरा गांधी जी बोल रही हैं, उनका भी भाषण है कि अगर हिंदू एक साथ मिलकर रहेंगे, जात पात का कोई गणना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी खुद बोली है कि जात पात का अगर हम गणना करेंगे, जात पात हम चलेंगे अगर करेंगे तो इसमें हमारा देश कमजोर होगा। देखिए इंदिरा गांधी कितना बढ़िया स्लोगन है। और उन्हीं के हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का सबसे बड़ा कि जाति गणना करवाएंगे, जाति गणना करवाएंगे, जाति गणना करवाएंगे। ये जाति गणना पर ही खुद तुले हुए हैं। इनको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से कि वो कैसी नेता थी जिसका लोहा हर एक आदमी मानता था। उनमें कितना विद्वता, कितना क्षमता था, कितना बढ़िया था। एक बार बहुत पहले 1974 या 75 के समय एक बार वो हमारे बोकारो स्टील सिटी में भी आई थी। वो भी वो उसका वह भाषण स्वयं सुनने गया था। उसमें भी इंदिरा गांधी बोल रही थी कि हमको विदेश से डर नहीं तो हमको भारत से क्या डर है। देखिए ऐसे आदमी के बारे में शिक्षा सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो खुद बोल रही हैं कि जात पात को अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ मिलकर करना चाहिए। और राहुल जी का भाषण सुन लीजिए। अब जात पात की गणना हुई कैसे? जात पात की गणना हुई कैसे? जैसे कि एक ही फादर, एक ही बाप के 4 लड़के थे, जो जैसा कर्म किया वैसे ही बांट दिया। जैसे जो उनका बड़ा लड़का पढ़ने में तेज था, प्रोनाउंसिएशन ठीक था, उच्चारण ठीक था, संस्कृत ठीक बोलते थे, तो उनको बना दिए पंडित। जो आदमी बाहुबल में तेज था, जो आदमी लड़ने में तेज था, जो शारीरिक हिष्ट पुष्ट था, उसको बना दिया राजपूत। जो आदमी नाप तोल में बढ़िया था, एक्यूरेसी उसमें था, उसको बना दिया वैश्य। और जो आदमी नाप तोल में कमजोर था उसको बना दिया शूद्र। अब उसके बाद वही आदमी, वही फादर देखते हैं कि हमारा लड़का अगर जो नाप तोल में कमजोर था, वो नाप तोल में अगर बढ़िया हो गया, उसको जो है सो वो बना दिए फिर वैश्य। और वो आदमी जो वैश्य था, वो आदमी जो देखते हैं कि अगर पढ़ लिख लेगा, बढ़िया होगा,
उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गया, संस्कृत का भी कुछ अभ्यास हो गया, तो उसको फिर बना दिएगा पंडित। तो ये जो है सो जात की गणना इसी तरह से हुई। और इसके बाद क्या है, और हम लोग ये देखते हैं कि कश्यप कश्यप गोत्र के पंडित भी हैं, कश्यप गोत्र के राजपूत भी हैं, कश्यप गोत्र के भूमिहार भी हैं, कश्यप गोत्र के यादव भी हैं, कश्यप गोत्र के तेली भी हैं, कश्यप गोत्र के मनिया भी हैं, कश्यप गोत्र के बर्नवाल भी हैं, कश्यप गोत्र के आपको हरिजन भी हैं, कश्यप गोत्र के पासवान भी हैं। ये जो है सो यही इंडिकेट करता है कि गोत्र ही हम लोग का ओरिजिन है, गोत्र ही हम लोग ओरिजिन, गोत्र मतलब उसी ऋषि से हम लोग कंसर्निंग है। तो जो गोत्र एक ही है, तो इसमें कास्ट की जो प्रकाष्ठा किया गया, जो बांटा गया, वो जो है सो उसके अनुसार आपको सोचना चाहिए कि हिंदू सब एक है। और ये सब ज़्यादा बढ़ाया नेता लोग को बढ़ाने का मतलब ये है कि इस एरिया में इतना ये यादव है, इस एरिया में उतना पंडित है, तो वैसे ही आदमी को इलेक्शन लोग जीत जाओ। तो इस चीज़ को हम लोगों को, हर एक भारतीय को, हर एक जितना आदमी हम लोग हैं, उसको जो है सो इसको छोड़ना चाहिए और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। कोई जो आदमी आपका सबसे नज़दीक होगा वही आपको किसी भी समय हेल्प करेगा। ये नहीं होगा कि आपको मान ली कि हम ही मान ली कि पंडित हैं, हमारे बगल में कोई भी दूसरा आदमी रहता है, तो रात में प्रॉब्लम होगा तो उसी को बुलाएंगे, नहीं कि हम पंडित को 1 किलोमीटर से पकड़ के लाएंगे। तो ये सब जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे, जब तक हम लोग नहीं आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तब तक इसका जो है सो समाधान नहीं होगा। अब आजकल के युग में हम देख रहे हैं, आजकल के युग में नया जनरेशन इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है। अभी हमारे बोकारो में एक पंडित जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं। उनका जो है फादर शादी करना चाहते थे पंडित से, बाकी लड़का बोला कि नहीं, वो शादी जब भी करेगा तो बोला कि हम श्रीवास्तव शादी करेंगे। और दोनों का शादी तय हो गया और दोनों का शादी अप्रैल में होने वाला है। तो ये सब यंग जनरेशन जब इसको तोड़ रहा है, तो हमको उम्मीद है कि 2-4-10 साल के बाद इसको टूटेगा और ख़त्म होगा। और ख़ास करके हम लोग भी यही चाहते हैं कि हिंदू आपस में मिलकर रहे, हिंदू आपस में मिल करके रहेगा तो कोई हम लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सनातन की विजय होगी। सनातन एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी आदमी से प्रेम करता है। यही एक सनातन धर्म है जो सबका कल्याण चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, यहाँ तक कि जानवर का भी कल्याण चाहता है और विश्व का भी कल्याण चाहता है। ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म का आदमी कभी कट्टर नहीं हो सकता है, उग्रवादी नहीं हो सकता है, मारपीट नहीं कर सकता है। वो आदमी बहुत सहनशील होता है, उसको जो भी बताइएगा वो समझेगा, वो करेगा। तो हिंदू आदमी अगर मिल कर रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम भी यही चाहते हैं, जितना जात पात का नारा हटा करके जात पात को नारा हटा दीजिए और सब आदमी मिल कर रखिए, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान बढ़िया हो और इसमें जो रहने वाला आदमी जितने हिंदू हों वो सबकी भलाई हो। इसको अगर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र भी हो जाए। तो अगर मिल के हम लोग रहते हैं तो इसमें हर एक तरह की सफलता मिलेगी। कोई भी देश हो, या पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या चीन हो, या कोई भी देश हो, वो आदमी हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है। अगर हिंदू एक मिल कर रहेंगे तो देश का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हम लोग कुछ भी खराब कर सकता है। इसीलिए पर्सनली हमारा भी हर एक जात से रिक्वेस्ट है ताकि हर एक आदमी मिल कर रहिए, हर एक आदमी प्रेम से रहिए, सद्भावना से रहिए। हर एक आदमी जिस पर आपको विश्वास है उसको पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो उसमें हर एक तरह की सफलता मिलेगी।